यश शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज हिंदुस्तान। आज हम मौजूद है देवों की देव भूमि उत्तराखंड में, जहां पर मौजूद है कैची धाम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर। जानेंगे इसका इतिहास क्या है, भक्तों की लेकर इसको राय। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैची धाम बाबा जी हैं जो, इनका क्या इतिहास रहा है। देखिए, हर सदी में कोई ना कोई ऐसा संत आया है जी जिसने हमारे भारत की भूमि को गौरवान्वित किया है, हमेशा पुण्यित किया है। जी 20वीं सदी की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है पूरे विश्व में वो होती है नीम करोली बाबा की। जी नीम करोली बाबा का जन्म सन 1900 के आसपास माना जाता है। अकबरपुर के पास इनका जन्म माना जाता है और इनका जो वास्तविक नाम है वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था। जी दुर्गा प्रसाद जी इनके पिताजी का नाम है और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो किरैनी गांव में हुई है। जी इन्होंने 17 वर्ष की आयु में ही अपना दिव्य रूप ले लिया था। तमाम तरीके की सिद्धियां इनके पास आ गई थी जी और उससे पहले ही इनके पिताजी ने इनको घर पर रखने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि इनकी शादी 11 वर्ष की उम्र में ही करवा दी। जी लेकिन उसके बाद भी बाबा जी लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे, वो किसी एक बंधन में बंध के नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनका जो जन्म है वो हनुमत अवतारी माना जाता है कि वो हनुमान जी के रूप थे। इसलिए उन्होंने अपना गांव जो है वो 17 साल की उम्र में ही छोड़ दिया जी और वहां से वो निकल पड़े अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाने, भक्तों पर कृपा बरसाने और तमाम लोग जो अक्षम में हैं, जिनकी जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, जी तो बाबा स्वयं उनकी परेशानियों को निकालने के लिए उन्होंने भारत में भ्रमण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उस वक्त, आप 1900 की जब मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली। उस दौरान अंग्रेजों का शासन हुआ करता था भारत पर और संत और महात्माओं पर हमेशा जुल्म हुआ करते थे। बाबा जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, जी तो रास्ते में जब टिकट कलेक्टर आया उसने बाबा जी को देखा। बाबा जी संत थे तो उन्हें दुनिया का ये नहीं पता था कि दुनिया, ट्रेन, टिकट, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। जी तो बाबा जी को एक अंग्रेज जो टीसी हुआ करता था, उसने बाबा जी को वहां से बिना टिकट की वजह से उतार दिया। जी और जब बाबा जी उतर गए, बाबा जी सामने ही एक पेड़ पर आकर के, पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उसके बाद ट्रेन चलाने का प्रयास किया गया, क्योंकि बीच में उतारा गया था, लेकिन ट्रेन नहीं चली। कई घंटों मशक्कत करने के बाद, इंजीनियर के आने के बाद, बहुत चीज़ें करने के बाद भी ट्रेन वहां से 1 इंच भी नहीं हिली। इनफैक्ट वहां पर स्टार्ट भी नहीं हुई। जी तो उसी ट्रेन में कुछ हमारे भारतीय लोग भी अधिकारी हुआ करते थे। तो उनमें से ही एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि ये जरूर कोई सिद्ध पुरुष हैं, जी जिसकी वजह से आपने इनका अपमान किया, इसकी वजह से ही ट्रेन जो है आगे नहीं जा पा रही। उसके बाद जब इनको ट्रेन में दोबारा बिठाया गया, उसके बाद ही ट्रेन वहां से बाबा जी के आदेश पर चली जी और बाबा जी ने ही उसी वक्त उस टीसी को आदेश दिया कि यहाँ पर अति शीघ्र नीम करोली के नाम से यहाँ पर एक स्टेशन बनाया जाए, जो आज भी उत्तर प्रदेश में नीम करोली के नाम से स्थित है। जी उसके बाद बाबा जी वहाँ से गुजरात की तरफ चले गए और बाबा जी गुजरात पहुँचने तक उन्होंने बहुत सारे जगहों पर, जहाँ जहाँ भी वे रुके, जहाँ जहाँ भी उनके चरण पड़े, वहाँ वहाँ पर भी एक एक धाम का निर्माण हुआ। क्योंकि कई सारे लोग उनको तिकोने वाले बाबा, हांडी वाले बाबा, जी तलैया वाले बाबा, कई नामों से जानते हैं। कई नामों से इसलिए जानते हैं कि वो जहाँ भी रहे, जिस गांव में भी रहे, उन्होंने उस गांव का उद्धार किया, वहाँ के लोगों का उद्धार किया। जी और उसके बाद बाबा फिर उत्तराखंड की तरफ आए और देवभूमि के इस जो काठ गोदाम से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, नैनीताल के बिल्कुल पास में, भीमताल के और भी करीब में है, यहाँ पर आकर के
एक अपने शिष्य के साथ में बाबा यहाँ पर बैठ गए और उन्हें यहाँ पर एक अदृश्य शक्ति की अनुभूति हुई। जी। बाबा जी को अदृश्य शक्ति की जब अनुभूति हुई तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर इतनी सारे लोग हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग पहले से रहा करते थे, इनके जीवन के लिए क्या कुछ किया जाए। जी। तो बाबा जी ने अपना यहाँ भी, जैसे वो हमेशा भक्तों का भला करते हैं, वैसे यहाँ भी उन्होंने भला करने के लिए यहाँ पर बैठ गए और उन्होंने यहाँ पर इच्छा जताई कि यहाँ पर आश्रम होना चाहिए। जी। देखो, जो सिद्ध पुरुष संत महात्मा होते हैं जी। वो ईश्वर के रूप होते हैं और वो अगर गलती से भी कोई बात कह देते हैं ना, तो वो बात निश्चित तौर पर सिद्ध होती है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक भव्य आश्रम का निर्माण शुरू हुआ, जो करीब 2012 या 13-11 के आसपास में जो प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध इसलिए भी हुआ क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पर गरीबों का भला होता है वहाँ पर अमीर लोग भी अपनी अरदास जरूर लगाते हैं। जी। तो यहाँ पर बाबा के अनुयायी इसलिए भी हुए क्योंकि बाबा नैनीताल जा रहे थे। जी। बाबा आगरा से नैनीताल के रास्ते में जा रहे थे, जहाँ पर अचानक ही उनकी तबीयत खराब हुई। जी। जिसके बाद उन्हें वापस मथुरा के वृंदावन स्टेशन पर लाया गया और वृंदावन उन्हें ले जाया गया, जहाँ पर उन्होंने तुलसी और गंगा जल लिया और अपने भक्तों को आदेश दिया कि मैं अब इस लीला को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। क्योंकि उनकी जो कहते हैं ना कि वो इतना ज़्यादा विख्यात हो चुके थे, इतने ज़्यादा लोगों के दिलों में बस चुके थे कि लोग जहाँ भी वो जाते वहाँ भी लोग जो है उनके पीछे पीछे भागते रहते थे। जी। इस वजह से उन्होंने भक्तों को आदेश दिया कि मैं अपनी अंतिम सांस ले रहा हूँ और मैं हमेशा इस हवा में, इस भारत भूमि के कण कण में आप सभी के बीच में रहूंगा। जिसके बाद वृंदावन में उनकी समाधि बना दी गई। वहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के हमारे विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली जी आए। जी। उन्होंने दर्शन किया, जिसकी वजह से लोगों के जेहन में, यानी कि जो लोग मीडिया से, इंटरनेट से दूर थे, जिन्होंने कभी इंटरनेट पे नहीं पढ़ा या चीजें नहीं करी, न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा, वे फिर वास्तविक रूप से वहां से जानने लगे। लेकिन कहते हैं कि इनके जो भक्त हुए, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, नरेंद्र मोदी जी भी इनको बहुत मानते हैं और नरेंद्र मोदी जी पर भी बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि बाबा जब तक भी रहे उन्होंने बहुत सारे लोगों को जीवन दान दिया। कहते हैं कि ये जो नीम करौली वाला स्थान है, जो आप मेरे पीछे देख सकती हैं, जी 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 बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि यहाँ पर नीम करौली का धाम है। यहाँ पर बाबा ने, जब यहाँ पर बाबा आए हुए थे, तो यहाँ पर कहते हैं कि जो मार्क जुकरबर्ग हैं, जो फेसबुक के मालिक हैं, हम सभी लोग फेसबुक चलाते हैं, लेकिन मार्क जुकरबर्ग जब यहाँ पर आए थे, मुझे लगता है कि वो 2010 के आसपास का क्षण रहा होगा, जब वो भी अपने बिजनेस को लेकर के बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। वो भी देवभूमि में देवता को खोजते हुए अपने मेडिटेशन के लिए यहाँ पर आए थे। जब यहाँ पर आए, उन्होंने उस दिव्य शक्ति को महसूस किया और बाबा का उनको आदेश मिला कि भाई, तुझे भी दुनिया में बहुत सारे काम करने हैं, तू जा अपना काम स्टार्ट कर, मैं तुझ पर कृपा करूंगा। उसके बाद जब वो अपने ब्लॉग में ये सारी चीजें लिखे तो पूरा विश्व पढ़ करके हैरान हो गया। तब लोग भारत में जानते थे कि नीम करौली बाबा बहुत विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, अपने बारे में बताया और अपने इंटरव्यू में भी जब उन्होंने यहाँ का जिक्र किया, उसके बाद विदेशों से सैलानी आने लगे। और कहते हैं एप्पल के जो सीईओ हैं वो भी यहाँ पर आए थे और उन्हें भी यहाँ से बहुत प्रेरणा मिली, उनके बिजनेस में भी बहुत उछाल आया, उनके बिजनेस में भी बहुत ग्रोथ आई। उसके बाद से ही पूरा विश्व यहाँ पर आने लग गया है। और अब कहते हैं कि बाबा जी, आज भी हम लोग भी जब भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो हमें उस शक्ति का एहसास होता है, हमारे माइंड से वो सारी चीजें निकलती हैं जो हम नेगेटिविटी लेकर के अपने जीवन में ढो रहे होते हैं। यहाँ आते हैं तो मेडिटेशन का मतलब यहाँ पर आकर योग करना नहीं है या मंत्र पढ़ना नहीं है, बस यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद बाबा अपने आप ही आपके दिमाग की क्लीनिंग कर देते हैं, जिससे आपको अपने जीवन में एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
और जब उस नई ऊर्जा के साथ में आप काम करते हैं और जब आप ऊंचाइयों पर जाते हैं जी तो आप अपने बारे में जब भी बताएंगे तो आप कभी भी यहाँ का जिक्र करना कभी नहीं भूलेंगे। जी जैसा कि आज आपका चैनल यहाँ पर आया हुआ है, जी तो मुझे निश्चित तौर पर यह विश्वास है कि ये जो आपका आवाज़ हिंदुस्तान है, ये वास्तव में हिंदुस्तान की आवाज़ बनेगा जी और आप लोगों के द्वारा ये जो जानकारी जा रही है ये और निचले स्तर पर जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मीडिया से अभी भी उतनी तरीके से नहीं जुड़ पाए हैं जितना ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोगों की है, जितना ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आप लोग बताते हैं आवाज़ हिंदुस्तान के माध्यम से अपनी जनता को, अपने दर्शकों को। तो मैं उन सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप भी आइए, आवाज़ हिंदुस्तान की तरफ से आपका भी स्वागत है इस पवित्र भूमि पर। आइए और अपने जीवन की जो भी समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं का यहाँ पर आपको अंत मिलेगा। आचार्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनका कहना है यहाँ पर हमें चमत्कार देखने को मिलता है, बाबा की एक शक्ति देखने को मिलती है। क्या आपने वो महसूस की है? बिल्कुल, जब मैं यहाँ पर पहली बार अपने मित्रों के साथ में आया हुआ था जी क्योंकि यहाँ पर आना भी ना बहुत बहुत भाग्य का काम है। यहाँ पर मैं करीब 8-9 सालों से निरंतर प्रयास कर रहा था जी कि मैं किसी तरीके से बाबा के यहाँ पहुँचूँ, दर्शन करूँ और अपने जो जीवन से मैं लड़ रहा था, जिन चुनौतियों से मैं जूझ रहा था, उसका निदान पाऊँ। क्योंकि मैंने भी, जैसा मैंने आपको बताया, जो जानकारी मैंने आपको दी, ये जानकारी भी मुझे आप लोगों के माध्यम से ही पता चली, मीडिया के माध्यम से ही पता चली, आवाज़ हिंदुस्तान के माध्यम से ही पता चली। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस जानकारी को दोबारा आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको अपना जो स्वयं का वृतांत है वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने महसूस किया। जी जब मैं यहाँ पर पहली बार आया हुआ था तो जस्ट आया, नॉर्मल दर्शन किया, अंदर गया और अंदर जब मैं बाबा जी के सामने गया और जब मैं वहाँ पर लेट करके बाबा को प्रणाम किया जी तो मुझे अनायास ही वहाँ पर जो बेंच रखी जहाँ पर बाबा बैठ करके अपने भक्तों का कल्याण करते थे, अनायास ही वहाँ पर मुझे एक प्रतिमूर्ति दिखी, जी एक मुस्कुराती हुई प्रतिमूर्ति। उसने मुस्कुरा कर मुझसे कहा, क्या परेशानी है बच्चा? बस इतना कहते ही मेरी आंखों से धर धर करके आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मैं बहुत रोया, मैं इतना रोया कि मेरे सारे दुख जो थे ना वो मेरे आंसुओं के साथ बाबा के चरणों में समाहित हो गए। उसके बाद चलो ये तो हो गई आम भक्तों की बात, जो चमत्कार हुआ मेरे साथ वो बहुत अद्वितीय रहा है। कहते हैं चमत्कार के लिए किसी भूमिका या किसी कहानी की आवश्यकता नहीं होती है। मैं यहाँ से दर्शन करके मुझे बहुत कष्ट हो रहा था कि मैं बाबा से दूर हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद बाबा से मिला था। मेरा अटूट प्रेम था। मैं हमेशा फोन में उनकी तस्वीरें देखता था, उनके विचार पढ़ता था, उनकी कहानियां पढ़ता था, उनके चमत्कार पढ़ता था, तो मेरा विशेष लगाव हो गया था। मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ से निकला तो मैं नैनीताल चला गया और नैनीताल से जब मैंने प्रयास किया कि मैं अपने गंतव्य की तरफ जाऊं, क्योंकि मेरी ट्रेन रात को 8:30 बजे थी, काठगोदाम से मेरी ट्रेन थी, रानीखेत एक्सप्रेस। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। मेरे जीवन का वो सबसे चेंजिंग मोड था। ये सिर्फ बाबा का एहसास और विश्वास था जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं होती रहती, रास्तों को लेकर लैंडस्लाइड होते रहते, कभी किसी तरीके से कई परेशानियां यहाँ पर रहती हैं, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना आज तक नहीं हुई है, क्योंकि ये बाबा का तीर्थ क्षेत्र है। इसी तरीके से कई रास्ते बंद कर दिए थे उत्तराखंड विभाग ने अपने कार्य को लेकर के, अपने नए नवनिर्माण को लेकर के, नए रास्तों के निर्माण के लिए। तो एक ही रास्ते पर कई सारे रास्तों की गाड़ियों का आना पूरा जाम से भर गया था। मैं 8 किलोमीटर काठगोदाम से दूर था जब अपने गंतव्य की तरफ गया था और सिर्फ 10 से 15 मिनट बाकी थे। मुझे ड्राइवर ने कहा कि अब आपकी गाड़ी छूटने के 200% चांसेस हैं। तो मेरे मित्र ने कहा, जिसका भी इसमें बहुत आस्था थी, उसने मुझसे प्यार से कहा कि कुछ मत सोचो, ट्रेन छूटे तो छूटे, लेकिन बस बाबा का नाम लो, जो होगा देखा जाएगा। मैंने बाबा का नाम लिया, मन ही मन बाबा को याद किया कि बाबा मुझे किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरा अति आवश्यक कार्य दिल्ली में रुका हुआ था,
मैंने बाबा से कहा कि अगर मैं नहीं गया तो मेरा वो कार्य जो है पूर्ण नहीं होगा। तो कहते हैं ना, बाबा से अगर बच्चा कोई बात मांग लेना तो बाबा तुरंत उस चीज को पूरा करता है। जी और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे सामने एक व्यक्ति अचानक से आया और उसने मुझसे कहा कि क्या मैं आपको रेलवे स्टेशन छोड़ दूं, जी क्योंकि मैं परेशानी में था। और परेशानी में कभी भी भगवान सामने से आए ना जी तो दिखता नहीं, कहते ना कि पता नहीं किस रूप में आपको नारायण मिल जाएगा। जी ये बात बहुत सत्य कही है जिसने भी कही है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मुझे बस आप छोड़ दो। हम लोग 4 लोग थे। जी 4 लोग का मतलब ये हो गया कि एक वाहन से जाना संभव नहीं है जी और जाम पूरा खचाखच भरा हुआ। उसने कहा आप मेरी स्कूटी लीजिए और आप जो है रेलवे स्टेशन पहुंचिए, बाकी मैं आगे आपको देख लूंगा। जी उसने अपनी स्कूटी दी और अपने किसी जानकार की स्कूटी हमें दी। और हम ना, उसने हमसे कोई आईडी कार्ड मांगा, क्योंकि इतना समय ही नहीं था। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट और बाकी थे जी जब ये सब बातें हो रही थी, जब ये समझाने का प्रयास हम लोग कर रहे थे और समझने का भी प्रयास कर रहे थे। हमें समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो व्यक्ति नहीं, वो बाबा स्वयं आए हैं हमारी मदद करने के लिए, हमारे जी। कार्य को पूरा करने के लिए। उसके बाद झटपट हम लोगों ने स्कूटी स्टार्ट की। जहां पर साइकिल और पैदल जाने की भी जगह नहीं थी, वहां से बाबा ने जगह बना दी और हम ठीक समय पर अपने स्थान को पहुंच गए, यानी काठगोदाम रेलवे स्टेशन को पहुंच गए। और हमने स्कूटी वहीं छोड़ी और हमने बाबा को ना समझ करके, क्योंकि उस समय हम नासमझी में थे, जी हमने पैसे स्कूटी में डाले और लॉक किया। और हमने वो जो चाबी होती है वो हमने स्टेशन मास्टर के पास रख दी। हमने कहा कि जी। कोई भी व्यक्ति अगर स्कूटी पूछता हुआ यहाँ तक आ जाए तो कृपया आप उसे ये चाबी दे देना और उससे कह देना कि हमने वो पैसे जो हैं डिग्गी में डाल दिए हैं। जी इसके बाद हम अपने स्टेशन को पहुंच गए और हम अपनी गाड़ी पर चढ़ गए और हम वहां से दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। जी लेकिन जैसे ही दिल्ली से वो गाड़ी छूटी ना, मेरी आंखों से दोबारा और हम सभी की आंखों से दोबारा आंसू आने शुरू हो गए। और हमें वो व्यक्ति जो स्कूटी लेकर के हमारे सामने आया हुआ था, हमें ऐसा लगा बाबा साल ओढ़े हुए वो स्कूटी हमें देने के लिए आए थे। बस उन्होंने उस वक्त बेस अपना बदल दिया था, क्योंकि कहते हैं हनुमान जी अवतारी माने जाते हैं बाबा, और मैं ये महसूस भी करता हूँ। जी बाबा ने अपना बेस बदला और हमारी मदद की। और हमें जब इस बात का पता चला और जब हमने विचार किया और हमने पूरी वो जो कहानी थी, जब हमने वो पूरी कहानी को समझा और देखा, तो हमें पता चला कि जो चमत्कारों की कहानी लोगों द्वारा कही गई है ना, वो बिल्कुल सत्य कही गई है। जी क्योंकि वो कहानी हमने अपने जीवन में सत्य होते हुए देखा। इसलिए यह स्थान बहुत ही दिव्य है, बहुत ही पावन है, बहुत ही पुनीत है। और यहाँ जो भी आता है ना, उसके जीवन में हमेशा चमत्कार होते हैं। अब एक चमत्कार आवाज हिंदुस्तान की तरफ से आप सभी के जीवन में होगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने बाबा की ये जो कहानी और मेरी जो कहानी है ना, ये सभी को दिखाई है। इसलिए जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जो लोग भी इस चैनल को प्यार करते हैं, जो लोग भी इस चैनल पर हमेशा बने रहते हैं, उन सभी के जीवन में ना एक दिन रोज चमत्कार होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। हमारी तरफ से भी, आवाज हिंदुस्तान की तरफ से भी आपका सर धन्यवाद हमें इतिहास बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी, तो हमारे साथ मौजूद थे आचार्य श्री देव शुक्ला जी, जिन्होंने कैची धाम यानी नीम करोली बाबा की पूरा इतिहास बताया, क्या कुछ चमत्कार बताए। अगर आप भी मानते हैं नीम करोली बाबा को और आपके साथ भी हुए हैं अगर चमत्कार, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। आज की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज हिंदुस्तान।